हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस सिमरन पे। आज मैं विद्यार्थी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है विद्यार्थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है। आज मैं ये सारा का सारा इससे क्वेश्चन पूरा कराने वाला हूं विद्यार्थी, तो ध्यान पूर्वक देखें। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है, यानी सवाल उठता है विद्यार्थी, प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं, या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थी सिंपल सी बात कि जब प्रकाश, मान लिया यहां से प्रकाश आया और ये कोई सतह है, तो बोले जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर विद्यार्थी? फिर से मैं दोबारा सुनिए विद्यार्थी। जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद, जब टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर विद्यार्थी? अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है। तो विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम विद्यार्थी। पहला नियम बहुत ही सिंपल विद्यार्थी, ये है आपका आपतित किरण। तो बोलेंगे आपतित किरण, और ये हो गया आपको परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो है से आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर? पहला नियम विद्यार्थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर? पहला नियम। दूसरा नियम विद्यार्थी आपका है, दूसरा नियम आपतन कोण। ये क्या है आपको? आई जो है आपतन कोण, और हो गया आपको परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्लियर? पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम विद्यार्थी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब याद रखिएगा, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से। यानी बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यदि आपका आपतन कोण 45 डिग्री हो गया तो आपको परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए विद्यार्थी, अब हम लोग इससे रिलेटेड मुख्य पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है विद्यार्थी कि आपतित किरण, यानी आपतित किरण किसे कहते हैं? यानी आपतित किरण, तो जो किरण किसी सतह से टकराती है, जो किरण किसी सतह से टकराती है, तो टकराने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी किसी सतह से टकराने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं एओ जो है से क्या है? आपतित आपको किरण है। नेक्स्ट है विद्यार्थी आपका आपतन बिंदु, यानी ये जो है आपका आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु किसे कहते हैं? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है। एक बार फिर से विद्यार्थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपको फिगर में ये है विद्यार्थी, आपतन बिंदु आपको हो गया O, और ये जो हो गया बीओ हो गया आपको परावर्तित किरण। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? कि जब किसी सतह पर आपतित किरण पड़ती है
और पढ़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो लौटने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है विद्यार्थी अभिलाम। अभिलाम आपको देखिए इसमें ये है, यानी NO जो है आपको अभिलाम है। तो अभिलाम को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला जाता है आपतन बिंदु पे, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। क्लियर विद्यार्थी? अब NO हो गया जो क्या हो गया? अभिलंब। अब नेक्स्ट पॉइंट बचा आपतन कोण। तो आपतन कोण हम बोले हैं कि I है जो आपतन कोण है, यानी कहने का विद्यार्थी कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब बचा क्या? परावर्तन कोण। और याद रखिएगा आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। किससे? आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है विद्यार्थी। अब बचा क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण किसको कहते हैं? यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी उसे और दोबारा सूचित किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है तो I से, और परावर्तन कोण को तो R से विद्यार्थी। क्लियर?